Question number 27. From the following balances as on 31st March 2025, prepare trading and profit and loss account and बैलेंस शीट। तो देखो सबसे पहले इसमें कैपिटल अकाउंट दिया है, प्लांट एंड मशीनरी, सन्ड्री डेटर्स, क्रेडिटर्स, LIC, ये सब बैलेंस शीट के आइटम है। इसके बाद है टू परचेज वेजेस बैंक एंड स्टॉक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। उसके बाद देखो क्या हम करेंगे, टू परचेजेस। तो परचेज की फिगर हम इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ परचेज रिटर्न भी है। 1,05,000 लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड इज परचेज रिटर्न। तो ये 5,000 दिया है, ये माइनस करेंगे 1,00,000। टू वेजेस, वेजेस है हमारे पास 50,000। ठीक है। फिर रेंट है, सेल्स है, तो बाय सेल्स इनर कॉलम में लिखेंगे 1,64,000 लेस सेल्स रिटर्न। 164 में से 4,000 माइनस होंगे, सो 1,60,000। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 14,500। एक इसमें कैरेज दिया है, वो आ जाएगा टू कैरेज। तो केवल कैरेज दिया है तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते समय शेप है, कैरेज आउटवर्ड रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय टू ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आएगा। तो 20,000 प्लस 1, देखो 1,60,000 प्लस 14,500 माइनस 20,000 माइनस 1,50,000 और 1,500। तो ये 3,000। तो देखो ये हमारा आया ग्रॉस लॉस, हमने डेबिट का टोटल किया, क्रेडिट माइनस किया, तो हमारा आ रहा है लॉस। ठीक है। इसके बाद हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें देखो जो भी हमारे ये हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हम लिख लेंगे। जैसे रेंट है हमारा 4,000, जनरल एक्सपेंसेस हैं 7,500, बैड डेट्स हैं 2,000। इन सबको हमने टोटल किया 18,500 का हमारा आ गया नेट लॉस। फिर जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट में हमने लिखा कैपिटल 1,00,000, ये लॉस है 18,500, माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 81,500। फिर देखो प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 40,000। फिर सन्ड्री डेटर्स हैं 24,000। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 19,000। फिर LIC जो है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये हमारा ड्राइंग हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग 12,000। तो ये हो जाएगा 500, 69,500। फिर इसके बाद देखो है बैंक 10,000। ठीक है, और कोई एसेट तो है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक
क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 14,500। तो देखो 69,500 प्लस 19,000, 88,500 टोटल ऑफ बैलेंस शीट। एसिड साइड देख लेते हैं। तो 88,500। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच होगी। ठीक है, सो बैलेंस शीट डन। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रायल बैलेंस ऑफ चैटर सन ऑन 31 मार्च 2025 रिवील द फॉलोइंग बैलेंसेस। देखो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस दिए हुए हैं। हमें प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, तो देखो डेबिट बैलेंस में सबसे पहले इसमें मशीनरी दी हुई है, तो वो तो बैलेंस शीट का आइटम है। फिर परचेज दिया हुआ है, तो परचेज से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो टू परचेजेस, परचेजेस को हम इनर कॉलम में रखेंगे अभी, जिससे परचेज रिटर्न आएगा तो वो लिख लेंगे। फिर सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, साथ में देखो क्रेडिट में सेल्स भी दिया है। तो बाय सेल्स 12,70,000 लेस सेल्स रिटर्न 10,000, सो 12,60,000 सेल्स हो गया। फिर ओपनिंग स्टॉक दिया है 4 लाख। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 4 लाख। फिर है डिस्काउंट अलाउड, तो ये तो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आएगा। बैंक चार्जेस भी, डेटर बैलेंस शीट का आइटम, सैलरी, वेजेस आ जाएगा। टू वेजेस 1 लाख। टू फ्रेट इन 7,500। फ्रेट आउट ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालते समय आएगा। फिर टू रेंट, सॉरी रेंट तो प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस भी, एडवर्टीजमेंट भी। फिर ये परचेज रिटर्न है 12,750। तो ये हम माइनस कर देंगे। 567,250। फिर यहाँ आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। देखो क्लोजिंग स्टॉक में क्या है कि स्टॉक हमारा दिया 3,50,000 कॉस्ट और एनआरवी है 4 लाख, सो विच एवर इज लोअर, सो 3,50,000 कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर लेंगे। सो 12,60,000 प्लस 3,50,000, 16,10,000 माइनस 4 लाख माइनस 567,250 माइनस 107,500, 535,250। So two gross profit 535,250, 16,10,000 by gross profit 535,250। अब देखो इसमें और क्या क्या आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। मशीनरी तो नहीं, परचेज नहीं, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, डिस्काउंट अलाउड 3,500।
टू बैंक चार्जेस 750। डेटर्स नहीं आएगा। टू सैलरी 68,000। वेजेस नहीं पेड इन, फ्रेट आउट। 12,000। टू रेंट 20,000। टू इंश्योरेंस 10,000। टू एडवर्टीजमेंट 10,000। ठीक है। कैपिटल सेल्स परचेज रिटर्न डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000। सो बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 8,000। अब हम नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। 543 250 -3,500 -750 -68,000 -12,000 -20,000 -20,000 4,19,000। So to net profit transferred to capital account 4,19,000। 543,250 टोटल। ठीक है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो देखो हमने मशीनरी से स्टार्ट करते हैं। मशीनरी दिया है 10 lakhs। उसका परचेज सेल्स रिटर्न ओपनिंग स्टॉक डिस्काउंट बैंक चार्जेस डेटर्स सन्ड्री डेटर्स 4,50,000। कैश एट बैंक 69,000। कैपिटल अकाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 12 लाख प्लस नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 4,19,000। ठीक है। 16,19,000। फिर इसमें बैंक लोन है 50,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। तो टोटल आ जाएगा 18,69,000। क्लोजिंग स्टॉक भी है 3,50,000। 18,69,000। तो चैप्टर क्वेश्चन डन।